तो लेंथेनाइड कुछ चेक पॉइंट हैं, हम पूछते हैं, आप बताइए। तो बताइए कौन से तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है? कोई बताएगा? कौन से तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 या n-2 f कक्षक में भरा जाता है तथा बाह्य 3 कोश n-2 f n-1 d n s अपूर्ण होता है, उसे हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो n-2 F कोश में भरा जाता है। F कोश में जब भरा जाए, बाह्य 3 कोश जिसमें n-2 F n-1 d व ns अपूर्ण होते हैं, उन्हें हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन दूसरा, लेंथेनाइड प्राप्त हेतु प्रमुख अयस्क बताइए। इसके संदर्भ में हम बताया था कि लेंथेनाइड के निम्न अयस्क हो सकते हैं, जैसे मोनाजाइट हुआ, सेराइट होगा, अर्थाइट हुआ। तो ये प्रमुख अयस्क हैं। मोनाजाइट, सेराइट, अर्थाइट, ये प्रमुख अयस्क हैं। प्रमुख अयस्क। तो ये प्रमुख अयस्क हैं। उसके अलावा लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्या बता सकते हो? क्या कोई बता सकता है? यस सर। बताओ क्या है? n-2 F 1 से लेकर के 14 तक और n-1 0 से लेकर के 1 तक व ns, ये इसका जो है लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। गैडोलीनियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन d तथा f में से किस कक्षक में भरे जाते हैं? सर डी में। ओके, वेरी गुड, डी में भरे जाते हैं। डी में भरे जाते हैं। डी में ही नहीं बल्कि सीरियम, गैडोलियम, बालक ने जवाब दिया कि डी में। गैडोलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी तथा एफ में से किस कक्षक में प्रवेश करता है? डी में, एग्जैक्ट है। बट गैडोलियम ही नहीं है, सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटीशियम, इन सब में गैडोलियम और सीरियम भी है और ल्यूटीशियम, इन सब में जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एफ श्रेणी में इलेक्ट्रॉन का परीक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता? क्योंकि स्क्रीनिंग पावर एफ कक्षक का बहुत कम होता है। या यस, हम देखते हैं कि यस का ज़्यादा, उसके बाद पी, टी, पी, डी और एफ, अर्थात यस कक्षक का स्क्रीनिंग पावर सबसे ज़्यादा और एफ का सबसे कम के कारण इसका शील्डिंग इफेक्ट या परीक्षण प्रभाव कम होने के कारण ये सब घटनाएं हुआ करती हैं। तो जब कम रहेगा तो शील्ड नहीं बना पाएगा, अर्थात बाहर के इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होकर के अंदर चले आएंगे। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व के नाम बताओ। तो रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व हम जब देखें कि रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व किन्हें कहते हैं, अर्थात 4D सीरीज और 5D सीरीज में
एक समानता पाई जाती है, और वह किस लिए पाई जाती है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उनकी साइजें सेम हुआ करती है। ये समानता सामयिक साइज और आयनिक साइज में हुआ करती है, अर्थात इसीलिए उनको जुड़वा तत्व कहते हैं। जैसे यदि हम 4D सीरीज की बात कहें, हमने बताया है ए ज़रूरी नहीं मुकाम तक रुके रहो, तो इसमें हम देखते हैं ये 4D सीरीज का 4D सीरीज का एलिमेंट है, आगे भी लिखा जा सकता है। और 5D सीरीज में लेंथानाइड, अर्थात इसको जब हम याद करते हैं, लादेन अफगानिस्तान में ताज वाइफ के रिमेंबर में, हमारे ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो तुरंत चंद सेकंडों में बता लेंगे। तो 5D सीरीज और 5D सीरीज और 4D सीरीज में इसमें दोनों सीरीज में ऊपर नीचे के जो तत्व रखे गए हैं इनमें एक रूपता समानता पाई जाती है, अर्थात जब हम देखते हैं कि जिरकोनियम हाफनियम की एटॉमिक साइज, अर्थात जब इसका 160 अर्थात 160 बीकोमी होता है, उसका भी जो है केवल थोड़ा सा अंतर हो सकता है, नहीं तो सेम हुआ करता है, अर्थात 159 हुआ करता है। इसीलिए इसको हम रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व कहते हैं। लेंथेनाइडों की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होती है तथा इनका रसायन किन आयन पर निर्भर करता है? तो लेंथेनाइड की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होती है, अर्थात लेंथेनाइड का जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अस्थायी होता है, और यह जो है M+3 रसायन आयन पर निर्भर करता है। प्रतिचुंबकीय लेंथेनाइड के उदाहरण दीजिए। तो प्रतिचुंबकीय में लेंथेनाइड +3 और ल्यूटीशियम +3, ये दोनों जो है प्रतिचुंबकीय होते हैं, और शेष जो है अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय मीन्स पैरामैग्नेटिक, और प्रतिचुंबकीय मीन्स डाईमैग्नेटिक। तो लेंथेनाइड और ली होते हैं, अर्थात डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय इसको कहा जाता है, लेंथेनाइड और ल्यूटीशियम। तत्व जो है पैरामैग्नेटिक, एक्चुअली रूप से जब ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड में उपस्थित होते हैं, तब उसे हम डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय कहते हैं, और जब अनपेयर्ड में होते हैं, अयुग्मित अवस्था में ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो उसे हम अनुचुंबकीय। लेंथेनाइड के मिश्र धातु होते हैं, तो लेंथेनाइड के मिश्र धातुओं का संगठन, तो ये लेंथेनाइड धातु जो है लगभग ये 95% लेंथेनाइड की धातुएं होती हैं। उसके अलावा आयरन 5%, आयरन या लोहा, आयरन 5%, और बाकी लेस मात्र या अल्प मात्रा में क्या हो सकते हैं? कार्बन हो सकते हैं, कार्बन, सल्फर, उसके अलावा कैल्शियम, एल्युमिनियम हो सकते हैं। तो ये मिश्र धातु लेंथेनाइड के मिश्र धातुओं का संगठन है। कैसे मिश्र धातु बनते हैं? इन तत्वों से मिल करके मिश्र धातु बनते हैं।